ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने करियर को कितने नंबर खुद देना चाहते हैं? ये भी कर सकते हैं आप कि पहले मैं इतने नंबर देना चाहता था, अब मैं इतने दे सकता हूँ। तो होता है ना ज़ाहिर है भाई, आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद से सेटिस्फाई होता है। या आई थिंक मैं अपने करियर को सो फार प्रॉब्ली 7 और बाकी गुंजाइश है। बाकी गुंजाइश है, आपको लगता है सर? जी, आप क्या देंगी अपने करियर को? I think I would give it like a 5 or maybe a 5.5 क्योंकि मुझे लगता है अभी मैं बेबी हूँ। हाँ, अभी मैंने बहुत करना है। कितना साल इंशाल्लाह। हुए तुम्हें आईवेस फील्ड में? It's been 5 years। हाँ। जो कि ऑनेस्टली अभी पिछले दिनों ही मैं किसी से बात कर रही थी एंड आई वाज लाइक मुझे 5 साल हो गए हैं एंड दे वर लाइक हाँ दैट इज नथिंग इन दिस इंडस्ट्री एंड देन आई रियलाइज कि ओ अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बताया लोग मतलब पीपल हैव गिवन देयर लाइव्स टू देयर आर्ट एंड देयर वर्क और मतलब मैंने तो अभी शुरू किया सो आई थिंक आई कैन गिव इट अ 5-6 मे बी। आपको कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? 2014 था ना डेब्यू, सो अब 26 चल रहा है। हाँ, सो 12 years। 12 years। हाँ। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कभी कोई किरदार आपके अंदर तब्दीली लेके आया है? अक्सर ऐसा होता है जब आप जो कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और आपने तो कितने खतरनाक वाले भी प्ले किए, तो घर में कुछ हुआ था, कुछ यूं यूं हो गए थे कुछ? नहीं यार। सिर्फ वो नहीं प्ले किया मैं। बीवी की लिपस्टिक। हाँ, अपना कह रही थी यार ये मेरे मेकअप का खर्चा बढ़ता जा रहा है, कहाँ है मेरे ब्लश ऑन्स? मैंने अभी जो लास्ट प्ले किया है जो डिमेंशिया पे बेस्ड था ना, हाँ, उसने मेरे अंदर एक बाकायदा चेंज लेकर आया है वो, बिकॉज मैं थोड़ा डर सा गया हूँ अबाउट मेंटल हेल्थ। हमारे मुल्क में वैसे भी इस पे बहुत कम बात होती है, कोई सीरियस ही नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन को सिर्फ एक आई डोंट नो क्या समझते लोग हैं, समझते हैं कि अभी तक लोग ये समझते हैं कि बहाना है भाई। हाँ। ये तो बहाना है। हाँ, नहा लो ठीक हो जाओगे, हाँ, चीनी खाओ, चाय पी लो, Exactly। इससे डिप्रेशन क्योर करे। हाँ। सो दैट्स नॉट द केस। तो ये आपको आप मतलब कुछ दिल पे ले लिया या क्या हुआ? दिल पे नहीं ले लिया, बस आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ कि मैं लोगों के इमोशंस को हर्ट तो नहीं कर रहा, हाँ। और मेरे अपने भी इमोशंस को मैं फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहा। हाँ। हमें बाउंड्रीज बनाने का भी प्रॉब्लम है ना। बाउंड्रीज जो इंसान सेट करता है वो एक हेल्दी चीज़ होती है। हाँ। कि मेरे साथ इस किस्म का मजाक नहीं किया जा सकता, मेरे साथ इस किस्म की बदतमीज़ी नहीं की जा सकती, और इसी तरह आप अगले के साथ भी ये रवैया रखते हैं। सो आई डोंट नो, समहाउ सीइंग दैट मैन जो कि अपेरेंटली हेल्दी है, सक्सेसफुल है, पैसा है, काम है, करियर है, लेकिन सेहत एक इतनी बड़ी नेमत है कि आपके पास ये ना रहे तो फिर आपका पूरा का पूरा जिंदगी का महवर जो है ना वो बदल जाता है। सो इसने थोड़ा हावी आपके ऊपर रहा। या I've started to not take emotions very seriously, not take things too personally. अच्छा, अब मैंने नोट किया है आप ज्यादातर कैरेक्टर्स इसी तरह चूज करते हैं जिसमें कोई जिनका मेंटल दिमाग हेल्थ खराब हो कुछ ना कुछ। जिन Yeah। लोगों का दिमाग मतलब जैसे मेंटल हेल्थ का कुछ ना कोई इशू नजर आता है, कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है, like बिल्कुल, जो भी आपने उस ड्रामे का नाम क्या था जो सोनिया के साथ था, सोनिया हुसैन के साथ जिसमें आपका? मर्द औरत बनता हूँ। जी जी, इश्क एग्जैक्टली, ज़हे नसीब। इश्क ज़हे नसीब। सो वो लाइक वो कैरेक्टर बहुत टफ था, जब मैंने वो देखा वो बहुत टफ था जनाब। तो क्या प्रैक्टिस होती थी? अक्सर ऐसा होता है कि बेगमात के आगे ऑडिशन देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रिप्ट में पढ़कर वो हो रहा होता है। तो आपने भी कुछ ऐसा किया, घर में प्रैक्टिस हो रही है शीशे के सामने खड़े होके? नहीं यार, कौन सा बेगम के लिपस्टिक साथ का शेड सूट कर रहा है? बेगम के साथ नहीं की। लेकिन वो इस तरह के कैरेक्टर्स पहली बात मैं चूज़ इसलिए करता आया हूँ क्योंकि शायद अंदर से कोई मसला है, कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ ज़्यादा ही, बचपन कुछ ज़्यादा ही टफ गुजरा है। बचपन टफ क्यों गुजरा है? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, शायद कोई ना कोई, मे बी इट्स अ रिफ्लेक्शन, आई डोंट अच्छा ओके, मैंने कहा पता नहीं ये मैं लोग कहते हैं मिस ना कर गई बात, ये बचपन की तो बात बस पूछी पकड़ा नहीं आपने नहीं तो। लोग ये भी कहते हैं ना कि ह्यूमर इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी बहुत ज़्यादा जो कोई ह्यूमरस होता है। आप हैं? कोशिश तो कर रहा था मैं उस वक्त से, शायद नहीं हूँ।
अच्छा मेरे ऊपर आपका इंप्रेशन है कि आप बहुत सीरियस, serious, बहुत सोफिस्टिकेटेड। हाँ वैसे ही हमेशा मुझे लगे। लोगों को यही लगता है ज़्यादातर। लेकिन क्या है बाद में जब लोगों की दोस्ती आपसे हो जाती तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है? बहुत अच्छा कहते है। लोग। आउट ऑफ 10 मेरे ख्याल से 8 तो है कम से कम। सीरियसली? अरे निंदा आपने मुंह से तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन यस आई एम अ वेरी ह्यूमरस पर्सन। हाँ और ये वाकई हमारा काम जो है वो आधा पागल कर देता है इंसान को। तो आप कैरेक्टर्स, मेरा सवाल ये था कि कैरेक्टर्स आप थोड़े से टफ पिक करते भाई वो हैं? परफॉर्मेंस मार्जिन के लिए Okay. मुझे बहुत जोर से साबित करना था कि मुझे बहुत ज्यादा एक्टिंग आती है तो मुझे बहुत टफ काम दिया जाए। हाँ। और अब वो इंडस्ट्री ने मान ली है बात, तो अब मुझे नॉर्मल रोल के लिए कोई कॉल ही नहीं करता। ये वाली आपने बिल्कुल सही बात की कि आपने पहले अलग अलग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स पिक किए। यस और भाई अब मुश्किल कैरेक्टर होगा तो हमें जाहिद चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब वो वाकई मेरे लिए मुश्किल पड़ गई क्योंकि अब मुझे कॉल ही नहीं आती किसी नॉर्मल इंसान के लिए, यू नो। मुझे आमना बाकायदा कहती है कि यार कोई रोमांटिक काम कर लो, नॉर्मल कोई हीरो हीरोइन की लव प्यार भरी कहानी कर लो। तो वो आई एम देयर लास्ट चॉइस, यू नो। क्योंकि भाई मैं कहता हूँ कि यार चलो ठीक है ये रोमांटिक तो है, बिल्कुल सीधा साधा गुजर है, एंड में क्या किसी का कत्ल करेगा एटलीस्ट, तब मुझे बताओ। तब अब ये बात कहिए कि आपको भी आदत हो गई है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर या कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट ना मिले तो जाहिद अहमद साइन नहीं करते। Maybe you wouldn't even enjoy it. I wouldn't enjoy it, no. इनफैक्ट मुझे जो एक दो काम किए हैं जिसमें बिल्कुल ही सीधा कैरेक्टर, तो मैं कहता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा अंदर रह गई आधी एक्टिंग। हूँ। देखो क्योंकि एक्टर हो ना आप, एक्टर का तो मतलब है आपके पास मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। मतलब आपके Basically. पास दुनिया जहान खुल गई ना आपके लिए, पर्सनालिटीज खुल गई आपके लिए। फिर मैं नेवी ऑफिसर बन चुका हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर बन चुका हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ, मैं अंधा बन चुका हूँ, मैं साइको बन चुका हूँ, मैं आधा औरत आधा मर्द बन चुका हूँ। तो अब ये टेबल बनना रह गया है बस। तुम बताओ तुम्हारे ऊपर कोई हावी हुआ? जैसे शरपसंद में अभी तुमने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, सो वो बुरा लगता है कभी, या मतलब लाइक या घर जाके भी ऐसी हो जाती है थोड़ी? कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव था वो, बट हाँ मेरे साथ मैंने बिल्कुल शुरू में नोटिस किया था कि जब मैं कोई इंटेंस कैरेक्टर करती हूँ तो वो थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। थोड़ी सी मीन हो गई थी ये कैरेक्टर करते हुए? दोस्त क्या कहती हाँ थी? मैंने बिल्कुल बहुत हैवी कमबैक्स सीखे इस कैरेक्टर से, स्क्रिप्ट से सीख के किस तरह लोगों को जवाब देना है काट के। ये इस तरह की बोलो चीज़ें मैंने नो सीखी हैं। कहना सीखा। बिल्कुल। और बस मैंने ये जनरली कैरेक्टर्स जो है ना वो आपकी पर्सनल लाइफ पे मुझे लगता है इफेक्ट कर देते हैं। जैसे कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अपने कैरेक्टर के लिए चीज़ निकालने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ से इमोशंस ढूंढती हूँ और फिर मैं उसको कैरेक्टर में डालती हूँ और फिर मुझे लगता है डज हैव एन इफेक्ट। होता है ना इफेक्ट, हाँ, क्योंकि आप उसी में जी रहे होते हैं जाहिर है, और पूरा दिन होते हैं वही वाली बात। बिल्कुल।